अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा कादिर। उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे और खुशामदीद कहूँगी इस वक्त आपको वीडियो में। नाज़रीन, इंतहाई अहम तरीन बात करेंगे वीडियो में आने वाले 2 दिन बाद होने क्या जा रहा है मौसम की सूरत हाल के हवाले से। साथ ही आपको बताऊँ कि आज जिस तरीके से हमने देखा कि एक गरज चमक का तूफ़ान तश्कील पाया सिंध के ऊपर और उसके बाद ज़ेरी सिंध के एरियाज़ काफ़ी मुतासिर हुए उससे, और लेकिन कराची में उस गरज चमक के तूफ़ान के सिर्फ बाक़ियात का असर देखा गया, और उनका असर ये था कि शहर में रात गए तक कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश होती रही। कराची वालों के लिए इंतहाई अच्छी खबर ये है कि सी ब्रीज़ जो है वो रीस्टोर हो चुकी हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो रही है और एक खुशगवार मौसम है काफ़ी दिनों बाद। लेकिन अंदरूनी सिंध से जो हमें इत्तलात आ रही हैं वो कुछ परेशान कुन भी हैं, क्योंकि जैसा कि उमरकोट की बात करें, वहाँ तेज़ बारिशों के बाद कई मकामात पर सैलाबी रेले भी देखे गए हैं। इस हवाले से सिंध के बेशतर शहरों से भी यही इत्तलात आ रही हैं। सिंध के बेशतर मकामात पे हम देख रहे हैं कि इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का सामना है और वहाँ नशेबी इलाके जो है ज़ेरे आब आ चुके हैं। इस हवाले से भी अहम तरीन गुफ्तगू रहेगी। साथ ही आपको बताएँ कि आने वाले 2 दिन बाद अब क्या होने जा रहा है स्पेशली कराची के लिए, क्योंकि कराची में क़यामत खेज़ गर्मी का सामना रहा इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से, जो पिछले 6 दिनों से कराची शहर में गर्मी का सबब भी बनी, और हमने देखा कि बारिश भी कहीं हल्की कहीं तेज़ हुई। अभी ये किस मुकाम पर है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है या इसमें कुछ जान बाकी है, ये भी आपको बताऊंगी। साथ ही आने वाले दिन जो है अब कैसे होंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ। इसमें स्पेशली कराची के लोगों के लिए बहुत अहम खबर है, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। स्टार्ट करती हूँ वीडियो और आपसे बात करते हैं डिटेल के साथ। लेकिन नाज़रीन, इससे पहले बात शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ़ौरी तौर पर आप लोगों को अपडेट मिलती रहा करें। बात कर लेते हैं ओवरऑल सिंध के हवाले से। सिंध में इस वक्त सिचुएशन क्या है, बारिश के हवाले से इंतहाई थोड़ी सी परेशान कुन ख़बरें भी आ रही हैं। साथ ही हम अगर बात करें सबसे बड़े शहर पाकिस्तान के कराची के, तो कराची शहर के हवाले से हम आपको बताएं कि पिछले कई रोज़ से जारी गर्मी का ज़ोर आज टूटा है और यहाँ पर सी ब्रीज़ जो है अब चलने लगी हैं। शाम से मौसम इंतहाई खुशगवार है। शहर कायद में ठंडी हवाएं चल रही हैं और कहीं मकामात पर तेज़ और कई मकामात पर हल्की बारिश देखी गई। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको अब ये बात क्लियर कर दूं, क्योंकि सुबह में हमने आज एक अपडेट दी थी कि फ़जर में बारिश होगी, तो काफ़ी लोग उस टाइम सो भी रहे होते हैं और बाद में लोगों ने काफ़ी पूछा कि भाई बारिश नहीं हुई तूफ़ानी फ़जर में। तो एक्चुअली हुआ क्या था, ये मैं आपको शॉर्टली यहाँ पर ब्रीफ़ कर दूँ कि हमने देखा कि रात में गैर मामूली तौर पर केटी बंदर के नज़दीक तूफ़ानी बादलों की तश्कील हुई, और उसकी वजह ये थी कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो सिंध की साहिली पट्टी के बिल्कुल ऊपर आकर ये अपना इख्तिताम की तरफ जा रही थी। लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि कुछ गैर मामूली सरगर्मियाँ बनना शुरू हुई, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो इस वजह से हमने देखा कि कुछ काफ़ी हैवी डेवलपमेंट्स होना शुरू हुई और एक इंतहाई शदीद किस्म का गरज चमक का तूफ़ान था जो केटी बंदर के ऊपर था, और हार्डली कराची से 100 किलोमीटर दूर है केटी बंदर, और वहाँ से उन बादलों ने सफ़र शुरू करा शहर की तरफ। जैसे ही वो बादल शहर की तरफ बढ़ना शुरू हुए, पूरे शहर में हमने देखा कि गरज चमक का सिलसिला शुरू हो चुका था, और उम्मीद यही की जा रही थी कि सुबह में आज फ़जर के वक्त या फ़जर के बाद शहर में अच्छी तेज़ बारिशें हो सकती हैं, और कुछ गैर मामूली तौर पे हम देख रहे थे कि एक्टिविटी थी। बहरहाल इसको हम मॉनिटर कर रहे थे, आपको अपडेट दे रहे थे। लेकिन जैसे ही ये गरज चमक का तूफ़ान पहुंचा शहर के नज़दीक, वहाँ पर हमने देखा कि ये अपनी शिद्दत इसने खो दी, और फिर ये वापस जो है जो सिलसिला था समुंदर के अंदर चला गया। तो जिस वजूहात की बिना पर शहर में उस तरीके की एक्टिविटी नहीं देखी गई। लेकिन बहरहाल हमने देखा कि दिन का आगाज़ इंतहाई मरतूब और गर्म रहा आज। उसके बाद दोपहर के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और इंतहाई खुशगवार इस लिहाज से हो गया शहर का मौसम के यहाँ पर पड़ने वाली 6 दिन से क़यामत खेज़ गर्मी से लोगों की जान छूटी और सी ब्रीज़ जो है वो रिस्टोर हो गई। इस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि हमने देखा कि सिंध के ऊपर एक गरज चमक का तूफ़ान बना और उस
गरज चमक के तूफ़ान का जो डायरेक्ट हिट था वो सबसे पहले उसने हैदराबाद को हिट करा, लेकिन उसकी जो बाकियात थी उसकी वजह से हमें पूरे कराची शहर में जो है एक्टिविटी देखने को मिली। अब सिंध की अगर बात कर लें, सबसे पहले आपको बताऊं कि आने वाले 2 दिन में होने क्या जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं शॉर्टली ये बता दूं कि सिंध के बेशतर मुकामात पर आज गरज चमक के साथ बारिश हुई है और उमरकोट से ये इत्तलात आ रही हैं कि वहाँ पर कुछ सैलाबी सूरत हाल का भी सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पर सैलाबी रेले देखे गए हैं। इस हवाले से ये वीडियो आपको दिखा रही हूँ कि ये उमरकोट की वीडियो है जहाँ सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। इसके अलावा आपको बताऊँ कि हैदराबाद में भी हमने देखा कि काफ़ी हैवी थंडर स्टॉर्म बने जिसमें हैदराबाद, बदीन, ठट्टा, उमरकोट जो है वहाँ पर काली घटाएं छा गईं और तेज़ हवाओं के साथ बारिश भी देखी गई और नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आने की भी इत्तलात मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये इस वक्त कहाँ पर है जिसके तहत ये तमाम तर सरगर्मियाँ हो रही थी। अभी जो बहरे अरब में जो ये सर्कुलेशन बनी हुई थी ये अपनी आखिरी सांसें ले रही है और आइंदा 24 घंटों में ये बिल्कुल अख्ताम पजीर हो जाएगी। कराची में कल का दिन कैसा होने जा रहा है, कल भी एक इंतहाई गर्म दिन होगा। आज ये मौसम इस वक्त इंतहाई जो अच्छा है, ये आने वाले 2 दिन तक हम देख रहे हैं कि सी ब्रीज इसी तरीके से रहेंगी और इनके बहाव में अब इजाफा होगा क्योंकि जब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बहरे अरब में मौजूद है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो सी ब्रीज का बहाव भी तेज़ हो जाएगा। लेकिन ख़बर यह है कराची वालों के लिए कि इन 2 से 3 दिन तक आप इन सी ब्रीज में रिलीफ हासिल कर लें क्योंकि उसके बाद हम एक दफ़ा फिर कराची शहर में समंदरी हवाएं जो हैं वो कट ऑफ होते हुए देख रहे हैं और एक गर्मी हमें फिर से लपेट में ले सकती है। क्यों, वजह बता देती हूँ आपको। वजह क्या है? वजह ये है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपने देख ली जिसने 6 से 7 दिन क़यामत खेज़ गर्मी दी और बारिशें भी हुई साथ में, लेकिन अब 3-4 दिन के रिलीफ के बाद हमें ये दिख रहा है कि सेरी सिंध के ऊपर एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने जा रही है और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन मुमकिन तौर पर अगर बनती है तो इससे शहर कायद में फिर से गर्मी पड़ने का ख़दशा ज़ाहिर किया गया है और साथ ही कराची शहर में समुद्री हवाएं जो हैं वो कट हो जाएंगी जिसके बायस हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। ताहम मैं आपको बताऊं कि इस सर्कुलेशन के बनने के बाद बारिशों के इम्कानात भी मौजूद हैं, लेकिन ये कहना अभी कबल अस वक्त होगा कि कितनी बारिशें इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से हो सकती हैं क्योंकि फ़िलहाल ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी अपने बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है और अभी हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इम्कान यही है कि 3 से 4 रोज़ में एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने जा रही है और जिसके बायस शहर एक दफ़ा फिर गर्मी का सामना करेगा, लेकिन शहर में बारिश के इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं और ये सर्कुलेशन कितनी बारिश दे सकती है, कितनी एक्सट्रीम पर जा सकती है और कितना मुतासिर कर सकती है शहर को, ये आने वाले 2-4 दिन में हम आपको वाज़े कर देंगे क्योंकि तमाम तर सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और इसको फ़ौरी तौर पे आपको अपडेट भी करूँगी जैसे ही सूरत हाल वाज़े होती है। लेकिन फ़िलवक्त के लिए यही है कि अभी 2-3 दिन तो वेदर बहुत अच्छा रहेगा। ओवरऑल हम बात करें सिंध में जो है भी यही सूरत हाल रहेगी कि दिन के वक्त गर्मी होगी लेकिन शाम के वक्त थोड़ा मौसम कदरे बेहतर होगा। लेकिन कराची की अगर बात करें तो यहाँ सी ब्रीज चल जाएंगी जिसके बाद मौसम खुशगवार हो जाएगा, लेकिन कल का दिन इंतहाई गर्म होगा। शाम में कल कराची में बूंदाबांदी ये हम समुद्री बादलों की वजह से देख सकते हैं, अदरवाइज़ कोई एक्टिविटी बारिश की होती हुई अब कम नज़र आ रही है। लेकिन ठट्टा, बदीन और जो हम देख रहे हैं केटी बंदर के एरिया से यहाँ कुछ एक्टिविटी हो सकती है, इस पर भी आपको टाइमली अपडेट कर दूँगी। फ़िलहाल यही कि इस वेदर को एंजॉय करें जितना हो सकता है। ये जो सी ब्रीज चली हैं इन्हें आप इनसे रिलीफ़ लें क्योंकि आने वाले 2-3 दिन में हम देख रहे हैं कि दोबारा हमें कट ऑफ होती हुई दिख रही हैं सी ब्रीज और इस हवाले से बारिशों की भी सिलसिले दोबारा से शहर में हमें दिखाई देंगे कि स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इस हवाले से कहना फ़िलहाल कबल अस वक्त है। ये प्रोडक्शन बहुत इनिशियल स्टेज पर कर रही हूँ मैं, लेकिन इस हवाले से जो भी अपडेट आती रहेंगी फ़ौरी तौर पर आपको अपडेट करूँगी। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे के ज़रूर बताया करेंगे वीडियो आपको कैसी लगती है। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह दोबारा जो अपडेट होंगी उसके साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।